तो आज के लेक्चर में एनपीओ के कोई प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कराऊंगा, लेकिन 5 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में है, अनसॉल्व प्रॉब्लम, उसको यहाँ पर अपन डीपली ऐसा पढ़ेंगे, क्या है, क्या करना है, कौन सा एंट्री कहाँ मारना है, वो सब देख लेंगे। प्रॉब्लम करने जाऊंगा तो एक लेक्चर में एक ही प्रॉब्लम सॉल्व होगा, बट डिस्कस करने जाएंगे अपन तो एक लेक्चर में 5 सम हो सकते हैं। तो इसलिए आज यहाँ पर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के अनसॉल्व क्वेश्चन में से प्रॉब्लम नंबर 7 करेंगे अपन, प्रॉब्लम नंबर 10 करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 11 करेंगे, 12 करेंगे, 13 करेंगे। तुमने ऐसा बाकी सम जो बीच से छूट के आ गए, तो वो बीच के सम इसलिए छोड़ा है क्योंकि वो इनसे मैच करते सम। 7वां सम और 8वां सम काफी हद तक मैच करा था, 9 और 10 मैच करा था, तो मैं 9 को स्किप होकर 10 को ले आऊं। तो ये 5 सम मुझे अच्छे लगे तो 5 सम ले लिया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉब्लम नंबर 7 गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का। जैसा अपन सम सॉल्व करते नॉर्मली वैसा ही सॉल्व करेंगे, स्टार्ट वैसे ही करेंगे। सबसे पहला स्टेप ना क्या है, कैपिटल को ढूंढना, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन में कैपिटल को ढूंढने का। कैपिटल क्वेश्चन में कहाँ रहेगा, 2 जगह, या तो सम के ऊपर रहेगा या तो सम के नीचे रहेगा, बराबर। सम के ऊपर मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट, जो ये सब में नहीं है, और मेरे हिसाब से भी जो तुम्हारे को पेपर आएगा शायद उसमें भी ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं रहेगी। बोर्ड में आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, मतलब मेरे हिसाब से नहीं रहेगी। ओके, वैसे कैपिटल यहाँ तुम्हारे एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। कैपिटल फंड ₹70,000। क्या करेंगे, इसको सीधा लाइब्रेरी में जाएंगे और लिख देंगे कैपिटल 70,000 इनर कॉलम में, बराबर। ये एंट्री सबको आती है, बराबर। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ फिक्स असेट, मतलब फर्स्ट डेट के बारे में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बोला था तुमको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी रहेगी अगर, तो ओपनिंग डेट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया रहता है। क्या क्या है, तो ये बिल्डिंग 50,000, ये फर्नीचर 15,000, ये सब के उच्चुत नहीं है, बट सब के उच्चु का ही काम करते हैं। जो भी चीज 1 अप्रैल को है, जैसे अपना ओपनिंग बैलेंस शीट का डेट है, तो ये ओपनिंग अमाउंट है, तो इसको उठा के अपने को क्या करना है, असेट में लिखना है। ट्रांसफर ऑफ फिक्स असेट, बिल्डिंग लिख लेंगे इनर कॉलम में, फर्नीचर लिख लेंगे इनर कॉलम। जब भी बिल्डिंग, फर्नीचर या कोई भी असेट लिखेंगे तो 4-4 लाइन छोड़ेंगे, 4-4 लाइन। याद क्यों 4 लाइन छोड़ना है, क्योंकि एक तो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आ सकता है उसके ऊपर, एक या तो कोई बिल्डिंग परचेज हो सकती है एक्स्ट्रा। और जब यहाँ बिल्डिंग है, यहाँ भी सब में बिल्डिंग आ गया, तो ऐड परचेज डाल दिया अपन। याद है कुछ? ओके, तो ये पॉइंट भी अपन ने देख लिया। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ फिक्स असेट। नाउ ट्रांसफर ऑफ फिक्स डिपॉजिट, वो भी यहीं पे होना चाहिए, नहीं है मतलब नहीं है। नाउ ट्रांसफर ऑफ फिक्स लायबिलिटी, वो भी यहीं पे होना चाहिए, मतलब नहीं है मतलब नहीं है। मतलब पहला स्टेप हो गया अपना, चारों ट्रांसफर देखिए। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल लायबिलिटी में, ट्रांसफर ऑफ फिक्स असेट असेट में, ट्रांसफर ऑफ फिक्स डिपॉजिट, देन फिक्स लायबिलिटी। क्लियर है? दूसरा स्टेप क्या है, यस, टू बैलेंस इग्नोर बाय बैलेंस असेट कैश। यहाँ पे टू बैलेंस दिया हुआ है और लिखा है कैश इन हैंड 5,000। क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, मतलब इसका कुछ सम में काम ही नहीं, बराबर। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन और क्रेडिट डाउन, इसको लिखेंगे असेट में। कैश इन हैंड 830, कैश एट बैंक 6,000, दोनों को इनर कॉलम में लेके आउटर कॉलम में डाल देंगे 6,830। ये दूसरा स्टेप। इतना क्लियर है? आता है अपना, सबको आता है इतना? देखो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, एनपीओ बहुत आसान है। ओके, एनपीओ में सब्सक्रिप्शन बहुत टाइम की मेहनत है हमारी, बहुत टाइम से सीखे, बहुत टाइम पे निकाल के टाइम डाल के वो फॉर्मेट बनाया है मैंने, ऐड लेस ऐड वाला। ओके, तो वो फॉर्मेट के साथ सब्सक्रिप्शन करेंगे तो शायद सब्सक्रिप्शन सॉल्व होएगा, बराबर ना। अभी मैंने किसी का तो वीडियो देखा, वो बताया है कि 45 मिनट में सब्सक्रिप्शन सॉल्व कर दूंगा। कर, अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन 2-3 चीजें थोड़ा लूप होल्स लगा वीडियो में। मैं सोचा कि कमेंट कर दो उसको कि भाई ये थोड़ा तुमने थोड़ा रॉन्ग बोल दिया इधर, लेकिन कैसा बुरा लग जाएगा, इसलिए नहीं बोला। कोई बात नहीं, हाँ नहीं कोई सर के नाम नहीं लेंगे अपन इधर, एक बात, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वो सर ये वीडियो देखे रहे होंगे तो सब्सक्रिप्शन का सर मेरा वीडियो देख लो एक बार। नहीं सही में जो है, मेरा बोलना ये है कि
बच्चों को पोर्ट्रेट रॉन्ग नहीं होना चाहिए, बच्चों तक रॉन्ग नहीं आना चाहिए। मैंने बहुत लोगों को सब्सक्रिप्शन सिखाते हुए देखा है जो कुछ कुछ सम तक ही सीमित है, और अपना जो सब्सक्रिप्शन सीखने का तरीका है ना वो हर सम के सब्सक्रिप्शन के लिए है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके चलो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये हो गया अपना तीसरा पॉइंट, क्या है अपना एडजस्टमेंट रीड करेंगे टिक करेंगे, बराबर। पहला एडजस्टमेंट है डाला 500 मेंबर्स पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है, इसको टिक कर लिया। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी पे एडजस्टमेंट है, सैलरी को टिक कर लिया। ये थर्ड पॉइंट तो हो गया अपना। फोर्थ पॉइंट प्रोवाइड डेप्यूटेशन ऑफ बिल्डिंग एंड फर्नीचर, तो बिल्डिंग एंड फर्नीचर को टिक कर दिया। यहाँ पे तो नहीं है, अपने बिल्डिंग एंड फर्नीचर ऑलरेडी इनर कॉलम में ही लिखा है, बराबर, इनर कॉलम में लिखते ना अपन, तो वो भी हो गया। देन 50% एंट्रेंस फीस, तो एंट्रेंस फीस पे एडजस्टमेंट है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे एडजस्टमेंट है। सब नहीं हुआ है, कहाँ हुआ? बोलते इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्ट हो गया, याद है? ओके ये क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप, टू का आइटम बाय में डालेंगे, बाय का आइटम टू में, लेकिन अगर असेट आया तो असेट में, और लाइब्रेरी आया लाइब्रेरी, बराबर। तो पहला अपना टू सब्सक्रिप्शन, तो बाय सब्सक्रिप्शन, बराबर। सब्सक्रिप्शन लिख के 4 लाइन अपने को छोड़ देना है। एड लेस लेस एड आउटस्टैंडिंग रिसीव एडवांस, आउटस्टैंडिंग रिसीव एडवांस, करंट ईयर प्रीवियस, पता है अपने को। ओके आगे, टू डोनेशन बाय डोनेशन, तो इसको भी लिख देंगे अपन। टू रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट, बाय रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट। अगर ऐसा रिसिप्ट आया ना, वो रिसिप्ट, तो उसका एक्सपेंस दिया ही रहेगा। देखो ना, रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट 5400, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस 2480, क्या लिखेंगे अपन? इनकम में आने का बाय रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट, इनर कॉलम में 5400 लेस एक्सपेंस ऑन एंटरटेनमेंट 2480, आउटर कॉलम अमाउंट। ओके देखो मैं ये भी बोल रहा हूँ कि इसको तुम टू का बाय करके इसको बाय का टू कर दे तो एग्जामिनर रॉन्ग नहीं देगा, तुमको एनपी में 12 में से 12 भी दे देगा। एनपी में कोई तकलीफ नहीं है, अगर तुम्हारा पूरा पेपर राइट है, तुमको 80 आउट ऑफ 80 मिल जाए तो शायद तुमको तकलीफ हो जाए, कोई कोई एग्जामिनर दे भी देता है मार्क्स कि भाई नहीं रॉन्ग तो लिखा ही नहीं ना, बराबर। बट कोई कोई एग्जामिनर सोचता है नहीं प्रॉपर वे जो है तरीका वो ये है लिखने का, तो शायद मार्क्स काट देवे, लेकिन नहीं काटते नॉर्मली लोग, तो ऐसा लिखना सही है। और इसको टू को बाय में लिख के बाय को टू में लिखना गलत नहीं है, बराबर। चलो ये हो गया टू इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट। ओके अब ये जो इंटरेस्ट है ना जो हम बाय में लिखने वाले, इसका खेल है यहाँ पे, तो इसको इनर कॉलम में लिखिए। तो मुझे क्यों सा इनर कॉलम में लिखेंगे, इस पे तो एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो एडजस्टमेंट है इसके ऊपर, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट है। ये क्या करेंगे कैसे करेंगे सॉल्व बताऊंगा। तो ये इंटरेस्ट को अपन इनर कॉलम में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट, टू एंट्रेंस फीस बाय एंट्रेंस फीस इनर कॉलम में, बराबर। बाय सैलरी टू सैलरी इनर कॉलम में, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस हो गया, बाय सन्ड्री एक्सपेंस टू सन्ड्री एक्सपेंस, बाय इलेक्ट्रिसिटी टू इलेक्ट्रिसिटी, बाय रेंट टू रेंट, बाय इन्वेस्टमेंट असेट, इन्वेस्टमेंट असेट ना अपना है, टू को बाय लिखेंगे बाय को टू, लेकिन असेट में टू असेट, थर्ड क्लास टू असेट, हाँ। बाय प्रिंटिंग टू प्रिंटिंग, बाय पोस्टेज टू, बाय फिक्स डिपॉजिट असेट, असेट क्लियर है। यहाँ पे सारे पोस्टिंग खत्म, क्लियर इतना पक्का ना? हाँ अभी बात आती है एडजस्टमेंट सॉल्व करनी। एडजस्टमेंट जब सॉल्व करेंगे अपन, क्या बोलता भाई? लगा नहीं आ रहा है, आया बहुत देर बाद। हाँ अभी एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे अपन। ओके एडजस्टमेंट के अंदर पहला आसान एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन, आसान है अभी हमारे लिए, बराबर ना? हाँ विदुषी बोलते अभी भी हार्ड है ना? हाँ तो सब्सक्रिप्शन देखते हैं अपन पहला। हाँ नॉर्मल अपन लेते हैं बाय सब्सक्रिप्शन, एड लेस लेस एड, आउटस्टैंडिंग रिसीव एडवांस, आउटस्टैंडिंग रिसीव एडवांस, करंट ईयर प्रीवियस ईयर। कुछ अलग बन गया क्या? हाँ ओके। हाँ यहाँ पे सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 18,410, 18,410, बराबर। टोटल आना चाहिए 500,
500 इंटू 50, 5 5 25, 25,000 आना चाहिए था, ये बता चुके अपन, ऐसा सब्सक्रिप्शन देखा है अपन, बराबर ना। 25,000 आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं अभी। ओके, इसके अलावा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन के ऊपर? नहीं है। सम के उच्चू जाएंगे, सम के उच्चू का पार्टी नहीं है यहाँ पे। सम के नीचे आएंगे, सम के नीचे में अपने क्या लिखा, सब्सक्रिप्शन होना चाहिए 25,000 रुपया, बराबर है। मैंने बताया था जब ऐसा सब्सक्रिप्शन रहेगा तो यहाँ पे स्टार्ट करंट ईयर से ही करेंगे, और इसके अलावा दूसरे सब्सक्रिप्शन में करंट ईयर को कैंसिल कर देंगे, बराबर। हाँ, अब ये 25,000 रुपया दिया हुआ है, यहाँ पे करंट ईयर में अमाउंट कितना है? 18,000, मतलब उसका मतलब क्या हुआ? 60,000 रुपया क्या है? बाकी है। 25,000 रुपया हमको भरना आना चाहिए सब्सक्रिप्शन का, 18,000 रुपया आ गया है, 7,000 रुपया बाकी है। दैट 7,000 रुपया करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो ये हो गया। 410 रुपया नेक्स्ट ईयर का है। नेक्स्ट ईयर का जो रहेगा वो हमेशा रिसीव एडवांस रहेगा, बराबर। कौन सा रिसीव एडवांस? करंट ईयर रिसीव एडवांस 410 रुपया, बराबर। 18,410 प्लस 7,000 माइनस 410 अपॉन, सॉरी आंसर है 25,000। क्लियर? यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है, बराबर। इसका दूसरा इफेक्ट राइट में ऐड किया, राइट में आएगा असेट में, या राइट से लेफ्ट किया, दूसरा गया लेफ्ट, बराबर। अभी टेक्स्ट बुक में सॉल्व करता क्या रहता है मालूम? ऐसा लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन 18,000 करंट ईयर का अमाउंट, एड आउटस्टैंडिंग 7,000, आउटर कॉलम में 25,000, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका दूसरा इफेक्ट मान देते लो, बट इसका कौन से बेसिस से माने नहीं मालूम। तो ये जो फंडा है सबके लिए, हर सम के लिए एप्लीकेबल है। टेक्स्ट बुक को कहाँ पे ऐसा सॉल्व करना है तो ऐसा सॉल्व करेगा, कहीं पैसा करना है तो ऐसा करेगा, उसकी मर्जी हो जाती है, बट अपने को यही फॉलो करने का हर सम में, ठीक है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हो गया अपना। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200 रुपया, आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं? आउटस्टैंडिंग ऐड, बराबर ना। तो अपन सैलरी में ऐड कर देंगे, 6,000 में ऐड कर देंगे 1,200 रुपया। दूसरा इफेक्ट देख लेंगे, राइट में ऐड किया क्या होता है, लेफ्ट में ऐड किया अपना क्या होता है मालूम है। ओके, तो ये भी हो गया अपना। थर्ड पॉइंट पढ़ चुके थे अपन। फोर्थ पॉइंट, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर 5% एंड 10%। निकाल लो, आता रहेगा अपने को। 50% एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज, ये भी आता है, लेस करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने शायद इसका ना जिक्र भी किया था एक लेक्चर में कि आओ हो, क्या बात है। वो तो इरशाद इरशाद शायरी बोल रहा खुद से, इरशाद। अरे कहाँ गया? इंटरेस्ट, यस, गंदा हो गया हाथ, इंसान गंदा हो गया सिखा सिखा के। चलो ओके, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट देखते। पहले इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना अपने पास? 15,000। ये हमारे असेट में लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट 15,000 इनर कॉलम में, बराबर, राइट। वो क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 5% पर एनम हैज अक्रूड फॉर 6 मंथ। मतलब 15,000 के ऊपर 5% इंटू 6/12, 6 महीने के लिए, बराबर। नीचू ऊंचू नीचू ऊंचू, 6 1 6 2 हो 2 1 275 75 इंटू 5 375। ये 6 महीने का इंटरेस्ट है, बराबर। इतना अपने को इंटरेस्ट मिलना चाहिए। और अक्रूड, अक्रूड मतलब होता है बाकी, अक्रूड मतलब होता है बाकी। तो 375 अपन इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देंगे, ऐड अक्रूड इन्वेस्टमेंट 375, आउटर कॉलम में 15 375, और दूसरा इफेक्ट राइट में ऐड किया, इधर असेट है ना, दूसरा इफेक्ट राइट में आएगा
हमने लिखा है बाय इन्वेस्टमेंट, सॉरी बाय इंटरेस्ट 400 रुपया ऑलरेडी लिखा हुआ है हमारे पास, उसमें भी ऐड कर देंगे, ऐड अक्रूड इन्वेस्टमेंट 375। तुम बोलेंगे सर इसके अंदर 775, इसके अंदर अलग क्या है? तो ये अलग वाला क्वेश्चन है ही नहीं, अलग वाला क्वेश्चन होता तो कैसा बताता हूँ मैं, ऐसा बोलता है इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट 5%, और कुछ नहीं बोलता। क्या बोलता? इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट 5%। तब क्या करते हैं अपन, वो भी देखते हैं। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट जब 5% बोलेगा तो अपन क्या करेंगे, अरे आ रहे बाबा, हाँ अभी 15,000 पे 5% बराबर, राइट, 0,000 750 बराबर ना, 750 होता ना, अरे बराबर ना, पक्का हो गया। 750 रुपीज इंटरेस्ट होता है, उसमें से हमको देखना है कि हमको इंटरेस्ट रिसिप्ट कितना हुआ है, 400, मतलब 750 होता है, उसमें से 400 हमको रिसीव हो चुका है, बचा कितना, 350, यस 350 बराबर ना। तो 350 के दो इफेक्ट मारने हैं अपने को, एक 350 यहाँ ऐड करेंगे, एक 350 ऐड करेंगे। बच्चा गलती क्या करता है, जो 750 आता है ना उसका, वो 750 ऐड करता है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पूरे साल का है 750, उसमें से 400 रुपया ऑलरेडी रिसीव्ड है, ये मिल चुका है अपने को, तो जितना बचा है ना मिलने का उसका एंट्री पास करना है अपने को। यहाँ पे फिर ऐसा करते 400 प्लस 350 कर दे, अगर ऐसा क्वेश्चन ये अक्रूड की लाइन नहीं होती तो। समझ में आ रहा है यार? ये सब नहीं लिखता वो, ये लिखता है 6 मंथ में नहीं, छोड़ दे, साल भर का इंटरेस्ट 5% है बराबर, इन्वेस्टमेंट कितना है 15,000, 15,000 का 5% निकाला 750 बराबर, मतलब साल भर में उसको 750 रुपया इंटरेस्ट मिलना चाहिए। 750 में 400 रुपया ऑलरेडी मिल चुका है, तो बचा कितना है 350 रुपया, दैट 350 का इफेक्ट दिखाने का, 350 बाकी है, 350 बाकी है। समझ में आ रहा है यार? क्लियर है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में डिस्कस करने जैसा इतना ही था। क्लियर? पक्का? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर भी स्टार्ट अपन वैसे ही करेंगे, कैसा, पहला ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। ओके, यहाँ पर कैपिटल दिया हुआ बॉक्स फॉर्मेट में है सब, ये कैपिटल दिया हुआ है अपने पास 9,47,400। कहाँ लिखेंगे इसको, अरे लायबिलिटी के इनर कॉलम में बराबर, कैपिटल पहला हो गया ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, देन ट्रांसफर ऑफ फिक्स्ड असेट। तो फिक्स्ड असेट में यहाँ पे फर्नीचर है और बुक्स है, एनपीओ चैप्टर के अंदर बुक्स जो है वो भी फिक्स्ड असेट है, थर्ड स्टेप है। आगे बढ़ रहे हो आप, रुक जाओ जरा, बराबर ना, ज्यादा समझ में आ रहा है आपको, वेरी गुड। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ फिक्स्ड असेट हो गया। ट्रांसफर ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, तीसरा पॉइंट फिक्स्ड डिपॉजिट भी है, इसको भी असेट में लिखेंगे इनर कॉलम में। फोर्थ ट्रांसफर ऑफ फिक्स्ड लायबिलिटी, बिल्डिंग फंड, इसको भी लिखेंगे, मतलब ये पांचों भी अपन लिख देंगे। उसमें कैपिटल फंड लायबिलिटी है, बिल्डिंग फंड लायबिलिटी, बाकी तीनों भी असेट है। और ये जो फिगर्स है, ये जो ये अमाउंट है, ये लिखना है अपने को, बराबर। क्लियर? पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, टू बैलेंस को इग्नोर करेंगे, ये तीनों इग्नोर, बाय बैलेंस असेट में आ जाएगा अपने, बराबर दिव्या। हाँ, तीसरा पॉइंट एडजस्टमेंट रीड करेंगे और टिक करेंगे, बराबर। एडजस्टमेंट यहाँ पे तो अपने तो समझ में नहीं आता, ये सब अपन ने इनर कॉलम में ही लिखा है। ओके, अपन टिक मार्क करते क्यों है, सिर्फ इनर कॉलम में लिखने के लिए। तो यहाँ पे पढ़ अपन जो लास्ट एग्जाम्पल सम किया था उसके अंदर नीचे ऐसे एडजस्टमेंट नहीं थे, तो ये एडजस्टमेंट भी आ गए। क्या बोल रहा है, 50% ऑफ डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड एंड द बैलेंस टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। डोनेशन का है, डोनेशन पे एडजस्टमेंट है, इस पे एडजस्टमेंट है। ओके, बताता हूँ मैं क्या है। हाँ यस, बिल्डिंग फंड, मैं कोई और बोला क्या? हाँ, डोनेशन भी एडजस्टमेंट है, बोला ना 50% ऑफ डोनेशन, तो डोनेशन पे एडजस्टमेंट। हाँ ओके, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है। फिर लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज, तो लाइफ मेंबरशिप फीस पे एडजस्टमेंट है, इसके अलावा किसी चीज पे एडजस्टमेंट नहीं है। क्लियर है? अभी टू का आइटम बाय करेंगे और बाय का आइटम टू करेंगे, बराबर। यहाँ पर ये स्टार्ट का इग्नोर हो गया, टू इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट, टू सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन, टू लाइफ मेंबरशिप फीस बाय लाइफ मेंबरशिप फीस, टू डोनेशन बाय डोनेशन, टू ट्यूशन फीस बाय ट्यूशन फीस,
टू टर्म फीस, बाय टर्म फीस, टू सन्ड्री रिसीव, बाय सन्ड्री रिसीव, टू एडमिशन फीस, रेवेन्यू चलेगा, बाय सन्ड्री एडमिशन फीस, क्लियर है। यहाँ आते हैं बाय सैलरीज, टू सैलरीज, बाय इलेक्ट्रिसिटी, टू, बाय बुक्स, असेट। अब असेट में बुक्स हमने ऑलरेडी लिख के रखा है, बुक्स हमारे पास ऑलरेडी असेट में लिखा हुआ है, दैट इज 6 लाख। अब ये नया बुक्स आया है तो ऐड करेंगे और लिखेंगे ऐड परचेज, बराबर। कितना परचेज करें अपन, 61,000। अरे समझता है क्या, इतना समझता है पक्का, बोल क्या बोले भाई। डेप्रिसिएशन इज एडजस्टमेंट, देख पहला स्टेप है ट्रांसफर ट्रांसफर ट्रांसफर, दूसरा है टू बैलेंस इग्नोर बाय बैलेंस असेट, तीसरा स्टेप है एडजस्टमेंट रीड करेंगे टिक करेंगे, चौथा एडजस्टमेंट टू का बाय बाय का टू वो चल रहा है फिलहाल, और पांचवा एडजस्टमेंट है अपना स्टेप एडजस्टमेंट सॉल्व जब करेंगे, ठीक है। साढ़े जाड़ों को समझ में आना है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच आयुष। आगे बाय फर्नीचर असेट, सेम जैसे यहाँ फर्नीचर में भी ऐड करेंगे, बराबर। फर्नीचर कितना दिया हुआ है, 3,19,000, 3,19,000, और यहाँ पे फर्नीचर ऐड किया है, ऐड परचेज 51,000, बराबर। फिर नेक्स्ट है फर्नीचर बाय स्टेशनरी, तो टू स्टेशनरी, बाय फिक्स डिपॉजिट, तो फिक्स डिपॉजिट भी था हमारे पास, उसमें ऐड करेंगे, ठीक है, समझा। एक असेट वापस से रिपीट हुआ तो उसको ऐड कर देने बस, क्लियर है पक्का। नेक्स्ट एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, चलेगा अभी, ओके। बुक्स का वैल्यू स्टार्ट में 6 लाख है और एंड में भी 6 लाख है, लास्ट से बात किया था मैंने ऐसी कि बुक्स का वैल्यू स्टार्ट में 6 लाख है और एंड में भी 6 लाख है, तो ये 6 लाख में प्लस करेंगे 61, तो ड्यूरिंग द ईयर बुक का वैल्यू 6,61,000 हुआ था, बट एंड में वापस 6 लाख का हो गया। 6 लाख का स्टार्ट में था, 61 का बुक्स परचेज किया, 6,61,000 हो गया, अब वो बोला एंड में प्रजोत वापस से वो 6 लाख हो गया, प्रजोत जाग गया, नाम लिया था मैंने, जागा था हाँ। तो एंड में भी 6 लाख हो गया, मतलब आउटर कॉलम में जो है ना वो 6 लगाएगा, एंड में भी 6 लाख हो गया, मतलब आउटर कॉलम में 6 लाख रुपए आएगा, मतलब दैट डिफरेंस 61,000 जो है वो हमारा डेप्रीसिएशन है, समझ में आ रहा है यार। स्टार्ट में 6 लाख था, एंड में 6 लाख है, अगर उसके बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बोला तो एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन मैंने कल के लेक्चर में ही बोल दिया था कि अगर यहाँ बोल दिया अगर तो अपन पहले उसको ऐड करेंगे और जो डिफरेंस रहेगा उसको अपन डेप्रीसिएशन बताएंगे। 6 लाख की चीज थी हमारे पास, 61 वापस ऐड किया अपन ने तो 661 हो गया, बट वो बोल रहा है साल के एंड में हमारा वैल्यू वापस 6 लाख ही है, तो दैट 61,000 डिफरेंस इज द डेप्रीसिएशन। ओके, यस यस ऑफ कोर्स आएगा डेप्रीसिएशन का दूसरा इफेक्ट। डेप्रीसिएशन का दूसरा इफेक्ट क्या रहता है, वही राइट में से माइनस किया लेफ्ट, दूसरा सॉरी दूसरा इफेक्ट लेफ्ट, बराबर ना, चलो ठीक है। सेम फर्नीचर का भी है, 3,19,000 स्टार्ट में था और एंड में कितना हो गया 3 लाख, 3,19,000 था, कितना हो गया 3 लाख हो गया, 3,19,000 प्लस 51 3,70,000 हो गया था बीच में, बट वो बोल रहा है एंड में कितना हो गया 3 लाख हो गया, दैट 70,000 इज डेप्रीसिएशन। समझ में आ रहा है, वापस दूसरा इफेक्ट वही लेफ्ट साइड में, बराबर समझा ये, ओके। तो ये भी हो गया अपना, ये भी हो गया, चलो नेक्स्ट बिल्डिंग फंड। अब बिल्डिंग फंड में ये क्या बोल रहा है, मतलब अपने को कि स्टार्ट में 10 लाख था, एंड में मुझे नहीं पता कितना था, क्वेश्चन मार्क नहीं मालूम उसको, तो हम बताएंगे उसको कितना था एंड में, वो सॉल्व कर बताएंगे। ये डोनेशन में एडजस्टमेंट क्या बोला है, 50% ऑफ डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड, मतलब डोनेशन कितना अमाउंट दिया हुआ है 7 लाख, डोनेशन कितना दिया हुआ है 7 लाख। 7 लाख हमने क्या लिखा है, बाय में लिखा है, बाय डोनेशन 7 लाख रुपया, उसमें जो बोल रहा है 50% बिल्डिंग फंड के लिए, कल के लेक्चर में बोल दिया मैंने कि डोनेशन अगर कोई फंड के लिए है तो वो लायबिलिटी है, मतलब 7 लाख में से 3.5 लाख जो है वो बिल्डिंग फंड के लिए है, तो बिल्डिंग फंड के लिए यहां से माइनस कर दो, आउटर कॉलम में 3.5 लाख दिखा दो, बराबर। और दूसरा इफेक्ट इसको लायबिलिटी में दिखाओ, कहां दिखाएंगे, बिल्डिंग फंड में ऐड कर देंगे, लायबिलिटी में बिल्डिंग फंड है हमारा, उसमें ऐड कर देंगे, ऐड डोनेशन,
तुमने सर बिल्डिंग फंड नहीं होता लाइब्रेरी में तो क्या करते हैं, तो डायरेक्ट लिख देते लाइब्रेरी में डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। तो बिल्डिंग फंड अगर लाइब्रेरी में है तो उसमें जाके ऐड कर दो उसको। अगर बिल्डिंग फंड लाइब्रेरी में नहीं है तो लाइब्रेरी में इसको लिखो डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। समझ में आ रहा है क्या हो रहा? एनी डोनेशन फॉर एनी फंड इज अ लाइबिलिटी। कोई भी डोनेशन कोई भी फंड के लिए है अगर तो वो लाइबिलिटी ही है। क्लियर है? पक्का हो गया। तो ये इफेक्ट भी हो गया अपना बिल्डिंग फंड वाला। बराबर। फिक्स डिपॉजिट के बारे में वो क्या बोलता है कि 9,10,000 स्टार्ट में था, एंड में मेरे को नहीं मालूम, तो एंड में इसको अपन बताएंगे ना, ये ऐड किया ना अपन ने 9,10,000 में 8,50,000 ऐड किए ना अपन ने, तो उसको बोले 17,60,000 एंड में। टेंशन मत लो, मतलब इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ओके, तो ये भी हो गया। देन कैपिटल फंड तो अपन सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आ जाता है, टेंशन नहीं इसका। ये हो गया 50%। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300 वो सॉल्व करेंगे अपन। लाइफ मेंबरशिप फीस देख लो, लाइफ मेंबरशिप फीस क्या करेंगे, लेस फ्रॉम लाइफ मेंबरशिप फीस। कितना बोला है, कुछ बोला नहीं, पूरा कर देंगे, बराबर ना। और एड इन कैपिटल। देखो कैपिटलाइज एनपीओ का सबसे आसान एडजस्टमेंट है, लेस करेंगे ऐड करेंगे। क्लियर है? तो कहां से लेस करेंगे, लाइफ मेंबरशिप फीस से लेस करेंगे, और ऐड कहां करेंगे, हमेशा कैपिटल में करेंगे। ठीक है। अभी सब्सक्रिप्शन बोला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300 रुपया दिया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है, कुछ बोला है क्या, नहीं। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन दिया 55,000, ये आउटस्टैंडिंग जो है ये कभी का रहेगा, करंट ईयर नहीं रहेगा। अगर मेंशन नहीं किया एडजस्टमेंट में सब्सक्रिप्शन कौन सा है तो वो करंट ईयर का ही है। क्लियर है? पक्का। तो ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 5,300 और कुछ भी नहीं है सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो सीधा इसको ऐड कर दो और दूसरा एफ मार दो। बाकी जो अपने लिख के रखा हेडलाइंस सब पे डैश मार दो ऐसा। समझा? दिस इज करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग वाली, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है? क्लियर? पूरा प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम नंबर 11 प्रैक्टिकल अनसॉल्व प्रॉब्लम। बराबर। स्टार्ट करेंगे, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल नॉर्मल है, कैपिटल लिख देंगे। फिक्स असेट यहाँ पे बिल्डिंग, फर्नीचर, लाइब्रेरी, बुक्स, कंप्यूटर, लैबोरेटरी, 4 फिक्स असेट है, चारों को लिख देंगे इनर कॉलम में 4-4 लाइन छोड़ के, चारों असेट को इनर कॉलम में 4-4 लाइन छोड़ के। बराबर। फिक्स डिपॉजिट नहीं है, फिक्स लाइब्रेरी नहीं है। दूसरा इफेक्ट, दूसरा पॉइंट, टू बैलेंस इग्नोर बाय बैलेंस असेट। बराबर। टू का फिर एडजस्टमेंट रीड करेंगे, टिक करेंगे। एडजस्टमेंट किस पे, सैलरी पे है, ट्यूशन फीस पे है, और लाइब्रेरी बुक्स पे डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर डेप्रिसिएशन है, ये दोनों भी अपन इनर कॉलम में लिखा है। बराबर। एडजस्टमेंट रीड एंड टिक का मकसद सिर्फ यही है कि भाई जो भी चीज पे एडजस्टमेंट है उसको इनर कॉलम में लिखना है अपने को, और अपन असेट्स को ऑलरेडी इनर कॉलम में ही लिखते हैं। ठीक है। अभी टू का आइटम बाय का आइटम टू ट्यूशन फीस बाय ट्यूशन फीस, टू टर्म फीस बाय टर्म फीस, टू एडमिशन फीस बाय एडमिशन फीस। वेरी इंपॉर्टेंट। उसने बोला है टू डोनेशन कैपिटल, डोनेशन कैपिटल लिखा है। देखो डोनेशन रेवेन्यू लिखता है ना अगर, तो अपन टू का बाय करते हैं। कोई भी चीज अगर कैपिटल लिखा है ना, डायरेक्ट उसको कैपिटल में ऐड कर दो। मतलब क्या है मालूम, ये कैपिटलाइज है, मतलब लेस फ्रॉम डोनेशन एड इन कैपिटल। इतना बड़ा प्रोसीजर करने से अच्छा है डायरेक्ट कैपिटल में ऐड कर दो। उसने बोला डोनेशन जो है वो कैपिटल है, तो उसको डोनेशन को जहां अपन लाइब्रेरी में लिखिए ना कैपिटल, वहां पे ऐड कर दो, ऐड डोनेशन। समझा? जरूरी नहीं है कि ये डोनेशन पे ही पूछे, जरूरी नहीं है, किसी चीज पे भी वो बोलेगा भाई कैपिटल है तो वो कैपिटल है, कैपिटल में ऐड कर दो उसको। आगे इंटरेस्ट रिसीव, हाँ बाय इंटरेस्ट रिसीव गवर्नमेंट ग्रांट, बाय गवर्नमेंट ग्रांट टू सैलरी रिसीव, बाय सैलरी रिसीव, बाय सैलरी टू सैलरी। लाइब्रेरी बुक्स, हाँ यस, असेट में बुक्स में ऐड हो जाएगा, ऐड परचेज। बराबर। फिर ऑफिस रेंट बाय का टू, प्रिंटिंग स्टेशनरी बाय का टू, सैलरी एक्सपेंस बाय का टू, इंश्योरेंस बाय का टू, बाय स्पोर्ट्स एक्सपेंस टू, हाँ स्पोर्ट्स एक्सपेंस बाय एनुअल गैदरिंग, बाय टू एनुअल गैदरिंग, बाय फर्नीचर असेट, असेट फर्नीचर में ऐड करेंगे, ऐड परचेज। बराबर। बाय रिपेयर्स टू रिपेयर्स। बराबर। एडजस्टमेंट में दम ही नहीं है, सैलरी पे एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मार देंगे, आउटस्टैंडिंग ऐड, दूसरा फिगर आया लेफ्ट में ऐड किया, दूसरा फिगर लेफ्ट में लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फी में ऐड। बराबर। क्यों इतना आसान एडजस्टमेंट, यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं ना उनका, प्रीवियस का फिगर नहीं है, प्रीवियस का फिगर होता ना तो अपन ऐड लेस लेस ऐड सब लिखेंगे, बट यहाँ पे नॉर्मल आउटस्टैंडिंग है। ट्यूशन फीस अपन ने लिखा है बाय ट्यूशन फीस, ऐसा लिख के रखा है अपन ने, उसमें ऐड बोल रहा है वो आउटस्टैंडिंग, ऐड कर लो आउटस्टैंडिंग, आउटर कॉलम में अमाउंट डाल दो, राइट में ऐड किया, दूसरा पे राइट। बराबर। आगे
डेप्रिशिएट लाइब्रेरी बुक बाय 9,000, फर्नीचर बाय 10,000। डेप्रिसिएशन करने का और अमाउंट भी कितना करना है वो भी दे दिया है, बराबर। एकदम सिंपल प्रॉब्लम था, सब्सक्रिप्शन भी नहीं है। अरे आया था 2018-17 पेपर में आया था कुछ, है एक्सपेंस। आज सन्ड्री रिसिप्ट 11,000 है, सन्ड्री एक्सपेंस 12,000 है। अब क्या करेंगे, देखो वेरी गुड, सन्ड्री रिसिप्ट 11,000, सन्ड्री एक्सपेंस 12,000। तो टू को बाय में लिखो, बाय को टू में लिखो तो चलेगा, मैंने बोला पहले से। ओके, नहीं तो जो ज्यादा है ना उस तरफ इफेक्ट पा रहे हैं, मतलब ये टू का बाय करने वाले, बाय का टू करने वाले, तो सन्ड्री एक्सपेंस में आएंगे और लिखिए टू सन्ड्री एक्सपेंस 12,000 लेस सन्ड्री रिसिप्ट 11,000, आउटर कॉलम में 1,000। देखो एक्सपेंस ज्यादा है तो एक्सपेंस की तरफ एंट्री मारो, बराबर। इनकम ज्यादा है तो इनकम की तरफ एंट्री मारो, या तो टू को बाय करो, बाय को टू करो, कुछ इश्यू नहीं। समझा मैं क्या बोला? चलो इतना क्लियर है। नेक्स्ट सम फटाफट, लास्ट सम, एनपीओ का भी लास्ट सम, आज के वीडियो का भी लास्ट सम। ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं जो चीज से अपन सम, दैट इज कैपिटल, वो ये सम में नहीं दिया हुआ। कैसा मालूम पड़ा? अपन क्वेश्चन पढ़े यहाँ पे, ये यहाँ पे कैपिटल नहीं है और यहाँ से लेकर तो यहाँ के पॉइंट तक के लिए कैपिटल है ही नहीं। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल के लिए कैपिटल ही नहीं है, तो कैपिटल नहीं है कोई बात नहीं है, तो कैपिटल ट्रांसफर नहीं करेंगे। अपन क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल ना, ट्रांसफर है, कैपिटल है नहीं तो ट्रांसफर नहीं करेंगे, बाद में नहीं है क्या करने का है। तो सेकंड स्टेप क्या अपना, ट्रांसफर ऑफ फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट मिलेगा अपने यहाँ से फर्स्ट पॉइंट से, क्या क्या है, बुक्स है 50,000, ये लिख देंगे अपन एसेट में। फर्नीचर है 6,500, ये लिख देंगे अपन। मशीनरी 30,000 है, ये लिख देंगे अपन। सारे एसेट तीनों भी इनर कॉलम में 4-4 लाइन जोड़ के लिख देंगे, बराबर। खाली इतना याद रखेंगे, कैपिटल में क्या करना है वो बाद में देखेंगे। दो तरीके करने के बताऊंगा दोनों भी। ये हो गया पहला। फिर अपन क्या करते, टू बैलेंस को इग्नोर, बाय बैलेंस को असेट। टू बैलेंस इग्नोर, बाय बैलेंस असेट। असेट में लिखेंगे कैश, ये यहाँ मेंशन नहीं किया कि कैश है क्या है, बराबर। क्लियर है। तीसरा, एडजस्टमेंट रीड करेंगे लक्ष्य और टिक करेंगे। ओके, एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन पे है तो सब्सक्रिप्शन को टिक करेंगे, एडजस्टमेंट सैलरी पे है तो सैलरी को टिक करेंगे, एडजस्टमेंट एडमिशन फीस पे है, एडमिशन फीस को टिक कर लेंगे। कहाँ पे भाई, रेंट पे एडजस्टमेंट है तो रेंट पे टिक करेंगे। फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है तो फर्नीचर ऑलरेडी अपने इनर कॉलम में लिख के रखा है, यहाँ से देख के, बराबर। लाइब्रेरी बुक्स पे एडजस्टमेंट, लाइब्रेरी बुक्स पे एडजस्टमेंट टिक करेंगे। इन्वेस्टमेंट पे है तो इन्वेस्टमेंट को टिक करेंगे। इन्वेस्टमेंट कहाँ है भाई, ठीक है। फिर टू का बाय करेंगे, बाय का टू करेंगे, बराबर। तो टू एडमिशन, सब्सक्रिप्शन, लेक्चर हॉल, मिसलेनियस इनकम, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, ये सारे टू बाय बन जाएंगे। खाली इतना है कि इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट पे भी एडजस्टमेंट है तो इसको भी टिक करके इनर कॉलम में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट बोला ना, इन्वेस्टमेंट, ये इंटरेस्ट रेट दिया है मतलब इस पे एडजस्टमेंट है। क्लियर है, तो इसको भी अपन इनर कॉलम में लिखेंगे। मिसलेनियस इनकम दिया है, मिसलेनियस एक्सपेंस दिया है क्या? नहीं दिया है, तो इसको टू का बाय करके खत्म कर देंगे। बाय सैलरी, बाय रेंट टू में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट असेट बन जाएगा, स्टेशनरी बाय का टू, इलेक्ट्रिसिटी बाय का टू, बुक्स असेट, बराबर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेरी इंपॉर्टेंट। देखते क्या करेंगे, इसको बता दो क्या करेंगे। इसमें 2-3 चीज है सीखने जैसी जो एनपीओ में अपना तकलीफ दे सकती है, ये सब में वो 2-3 चीज है। अमन क्लियर है? इतने में कुछ डाउट है? नहीं, आगे बढ़ दे। एडजस्टमेंट रीड कर लिया, टिक कर लिया, बाय का टू भी कर लिया। एडजस्टमेंट सॉल्व करना है अपने। एडजस्टमेंट सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करते हैं अपन सब्सक्रिप्शन। ओके, सब्सक्रिप्शन के बारे में सम की उच्चू देखना है। उच्चू का कोई पार्ट है ही नहीं अपने पास, ये पार्ट है उच्चू वाला, पर इसमें सब्सक्रिप्शन नहीं दिया हुआ है ना। ये जो पार्ट है वो उच्चू वाला पार्ट है ना, पर सब्सक्रिप्शन नहीं है इसमें। सम के नीचे देखेंगे क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 500 रुपया। सब्सक्रिप्शन एडवांस मिला है 500। ये कौन सा सब्सक्रिप्शन है? करंट ईयर का एडवांस है, करंट ईयर का। ओके, ऊपर सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 20,000, करंट ईयर का एडवांस है। शेप में आएंगे अपन, लेस कर देंगे 500 रुपया, बराबर। आउटस्टैंडिंग एड रिसीव एडवांस लेस, बराबर, लेस कर देंगे 500 रुपया। आउटर कॉलम में डाल देंगे 19,500, दूसरा इफेक्ट पास कर देंगे। आसान सब्सक्रिप्शन, बराबर। तीसरा, बराबर ना। तीसरा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये भी पास कर सकते हैं एंट्री। सैलरी रेंट में ऐड करो, दूसरा इफेक्ट मार दो लाइबिलिटी में। 50% एडमिशन फीस, ये भी मार सकते हैं अपन, बराबर। फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड 10% पर एनम। अब फर्नीचर हमारे पास है कितना?
6,500, उस पर 10% डेप्रिसिएशन निकाल के डाल देंगे। ओके, ये अच्छा है। लाइब्रेरी बुक्स वर परचेज ऑन 1 अप्रैल, चार्ज डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम। ये डेट बहुत तकलीफ देती है अपने देखने आराम से। हमारे पास पहले से बुक्स है 50,000 रुपया, तो हमने असेट में लिखा है बुक्स 50,000 एड परचेज भी हुआ है बुक्स 5,000। अब ये जो परचेज हुआ ना उसका डेट दिया है उसने कि जो परचेज हुआ वो कब हुआ है 1 अप्रैल 2019। हमारा ईयर एंड कब हो रहा है 31 मार्च 2020, मतलब वेरी फर्स्ट डेट को ही हमने ये बुक्स परचेज कर लिया था पहले ही दिन। जब पहले ही दिन परचेज कर लिया तो उस पर डेप्रिसिएशन पूरे साल भर का लगेगा। अगर वो 6 महीने बाद परचेज करता तो 6 महीने बाद का डेप्रिसिएशन लगता, बट पहले ही दिन परचेज कर लिया तो पहले दिन से डेप्रिसिएशन लग गया, मतलब पूरे साल का डेप्रिसिएशन, मतलब 50 और प्लस 5 55,000 पे डेप्रिसिएशन निकलेगा। समझ में आ रहा है? 55,000 में कितना परसेंट बोला है 10%, वो निकालने को आता है अपने को। लेस डेप्रिसिएशन 5,500, आउट ऑफ वाले में जो अमाउंट आएगा वो दूसरा फिर पास कर लेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बराबर। इन्वेस्टमेंट वो परचेज ऑन 1/4/2019, मतलब ये भी फर्स्ट डे को परचेज किया है एंड दे कैरी इंटरेस्ट 20%। अब इन्वेस्टमेंट कितना दिया है यहाँ पे 6,000 बराबर, इन्वेस्टमेंट 6,000 दिया है। असेट में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट 6,000 बराबर, 6,000 का 20% पर एनम इंटरेस्ट है। 6,000 का 20% कितना आएगा 1,200 रुपया बराबर। अब हमारे पास इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी मिल चुका है, तो ये बता देता मैं तुझसे कि 1,200 मिलना चाहिए बट 900 ऑलरेडी रिसीव्ड है, बचा कितना 300, तो इफेक्ट 300 का आएगा 1,200 का नहीं। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट 1,200 बन तो रहा है लेकिन 900 मिल चुका है तो 300 बाकी है, उसका इफेक्ट आएगा। एक तो इन्वेस्टमेंट में ऐड करेंगे, ऐड इंटरेस्ट 300 रुपया 6,300 बराबर। एक इसको लिखा है ना अपने बाय में, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कहां लिखा है इसको इनकम साइड, कितना लिखा है 900 एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या तो अक्रूड इंटरेस्ट 300 रुपया, आउटर कॉलम में 1,200 रुपया। समझा क्या ये क्या है? स्टार्ट से मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था, कभी मेरे को एडजस्ट मिल रहा नहीं था ऐसा, अब मिल गया। अस्मा समझा ये चीज? ओके, यहाँ पे ये एडजस्टमेंट भी हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दो चीज है, एक तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। देखो प्रीवियस ईयर का पैसा है, प्रीवियस ईयर का पैसा है 500 रुपया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब पहले का एक्सपेंस था बाकी था, अभी हमको मिल गया। अगर हम अपने फॉर्मेट से जाएंगे दैट इज ऐड लेस लेस ऐड, तो तुमको आराम समझ में आ जाएगा क्या है। तो मैं फॉर्मेट के बिना समझा के देखता हूँ, अगर नहीं समझ में आता फॉर्मेट बनाएंगे अपन, ऐड लेस लेस ऐड से आराम से समझ 500 रुपया प्रीवियस ईयर का, 500 रुपया 500 रुपीज जो हम लोगों ने अभी पेमेंट किया है ना, पेमेंट किया है। पहले का 500 था बाकी था, अभी पे कर रहे हैं अपन, पे कर दिया, अब बाकी है, किस्सा खत्म। वो मेरे से मांगने वाला पैसा मैं उससे मांगने वाला हूं, नहीं इफेक्ट ही नहीं आएगा, मतलब इसका पिक्चर क्लोज, कुछ काम का ही नहीं है बराबर। कोई खर्चा है जो तेरा पे करने का बाकी था 500 रुपया, तूने अभी पे कर दिया, पे कर दिया मतलब वो पेमेंट हो गया ना, खत्म हो गया ना, वो बाकी है क्या? नहीं, पहले का खर्चा का पे कर दिया, खत्म हो गया, पिक्चर खत्म। दूसरा अभी तो हमको मालूम कैसा पड़ेगा, हाँ अभी वो हिसाब से करते हैं अपन, हमको कैसा मालूम पड़ेगा। एक्सपेंस है, एक्सपेंस एक्सपेंस है तो अपन कहां लिखेंगे 2 में लिखेंगे, टू एक्सपेंस बराबर। ध्यान ध्यान देख, एड लेस लेस एड आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड बराबर, करंट ईयर प्रीवियस ईयर प्रीवियस। स्टार्ट करेंगे आउटर कॉलम के अमाउंट से, 500 रुपया अमाउंट है आउटर कॉलम का। सम के ऊंचू फिलहाल तो कुछ दिख रहा नहीं है अपने को, सम के नीचे भी कुछ बोला नहीं उसके बारे में, पर इतना मालूम है दिस इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 18-19 द प्रीवियस ईयर, मतलब ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ये कितना है 500 बराबर। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, ये क्लियर है। 500 में से 500 माइनस कर दो आउटर कॉलम में नील, और प्रीवियस ईयर का दूसरा इफेक्ट नहीं मारते,
समझा? तो ये हिसाब से भी ये नहीं आएगा, क्लियर है? अब एक इंपॉर्टेंट चीज बची इसके अंदर, दैट इज कैपिटल, बराबर? कैपिटल फाइंड करने का एकदम प्रॉपर तरीका बैलेंस शीट बनाने का। कौन सा बैलेंस शीट? ओपनिंग बैलेंस शीट। कोई हार्ड नहीं रहता है, बहुत आसान रहता है। जो भी तुम्हारे पास फिगर प्रीवियस ईयर के है, कुछ भी है अगर प्रीवियस ईयर का, तो वो सब लिख दो यहाँ पे। या असेट साइड है या लाइबिलिटी साइड है, बराबर? असेट में क्या क्या है अपने पास? बुक्स है, बुक्स है 50,000, फर्नीचर है 6,500, मशीनरी है 30,000, बराबर? ये है। अभी अभी करंटली अभी अपने को दिखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है पहले का, तो एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग है, लाइबिलिटी है 500 रुपया, बराबर? इतना क्लियर है? मैंने ना एक बार बोला था तुम लोगों को, कभी शायद लेक्चर में, अभी यूट्यूब के टाइम पे तो नहीं बोला मैंने, बट पहले बोला था कि जो टू बैलेंस इग्नोर है ना, ये हमारे प्रीवियस ईयर का कैश रहता है, बराबर? तो ये प्रीवियस ईयर का कैश है, कितना? 5,000, क्लियर? अब ये टोटल कर लेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है सम के अंदर। 91,500 टोटल हो गया, 91,500 टोटल हो गया। दैट डिफरेंस 91,000 इज कैपिटल, जो यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब सॉल्यूशन का पार्ट है वो, समझा? 91,000। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका, कैपिटल फाइंड ही मत करो, पूरा सम लिखो, पूरा टैली करो असेट से, बराबर ना? असेट का टैली कर दिया अपन ने, समझा? सेम यहाँ पे लिखो लाइबिलिटी में, उल्टा आओ, सारे लाइबिलिटीज को माइनस करते जाओ, जो बैलेंस शीट कर रहा हो कैपिटल रहेगा। ये अच्छा इसलिए है कि टेंशन ही नहीं है कि कैपिटल राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि हमने सम को पहले टैली किया है, बाद में कैपिटल फाइंड किया।